मैं देख रहा हूं जैसे चरणों का चुनाव आगे होता जा रहा है, जैसे जैसे चरणों का चुनाव आगे बढ़ता चला जा रहा है, जनता की नाराजगी और गुस्सा भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और आप देख लेना, जब 7वें चरण में वोट पड़ेगा तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे दिखाई देगा। आज जो जन समर्थन अभी तक जनता का मिला है, हम ये कह सकते हैं, जो संविधान बदलने निकले हैं, देश की जनता उन्हें बदलने का काम करेगी। बाराबंकी का चुनाव तो हमें लग रहा है ऐसा कि बाराबंकी बनाम झूठी गारंटी का चुनाव होता जा रहा है। ये लोग जो झूठी गारंटी दे रहे हैं, इस बार बाराबंकी लोग इनकी घंटी बजा करके वापस भेज देंगे। ये ऐसा चुनाव है जहां जनता ने अपने आप हाथ में चुनाव ले लिया है और जनता मन बना करके बैठी है कि इस बार ये डबल इंजन वाले बचने वाले नहीं हैं। मैं लखनऊ से लेकर के जहां जहां गया हूं, वहां मैंने देखा है कि बड़े बड़े डबल इंजन वालों की होर्डिंगें लग गई हैं। जो ये डबल इंजन की सरकार बोलने वाले लोग, इन्होंने बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाई हैं हर शहर में। और जब होर्डिंग देखोगे, कई जगह एक इंजन गायब है, लखनऊ वाला इंजन गायब है। पिछले 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल का हिसाब किताब अगर मांगे तो इन्हें 17 साल का हिसाब किताब देना है। दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल सरकार के, बताओ इन 17 सालों की सरकार में बीजेपी की हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनका हर वादा झूठा निकला कि नहीं निकला? और जो लोग कहते थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बताओ हमारे किसान भाइयों, अगर किसानों की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। ना आय दोगुनी हुई, और जो हमारे किसानों को लाभ मिलना चाहिए था, जो मदद मिलनी चाहिए था, जो सरकारी योजनाओं से लाभ पहुंचना चाहिए था, वो भी ये सरकार हमारे किसानों की मदद नहीं कर पाई। और लागत जो बढ़ी महंगाई के कारण, लगातार हमारे किसान महसूस कर रहे हैं कि हर फसल की लागत बढ़ती चली जा रही है। जहां लागत बढ़ रही है, वहीं हर चीज इस सरकार ने महंगी कर दी। चाहे वो कीटनाशक दवाई हो, चाहे डीजल हो, और चाहे जरूरत का सामान हमारा किसान खरीद रहा हो, हर चीज सरकार ने महंगी कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिल्ली में सरकार में रह करके बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोगों के कर्जे माफ किए हैं, और कोई छोटा मोटा कर्जा माफ नहीं किया है। अगर सभी बैंकों का कर्जा जो माफ हुआ है उसका हिसाब किताब लगा लें तो 16 लाख करोड़ कर्ज माफ किया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। और जिस समय 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए जा रहे थे, उस समय बीजेपी के सरकार के लोगों ने नियम बनाया कि जिनके भी बैंकों में जो पैसा उन्होंने लिया है
और 5 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया है, उन्हीं लोगों का कर्ज माफ होगा। हमारा किसान मायूस रह गया, क्योंकि हमारे किसानों का तो लाखों में कर्जा है, करोड़ों में कर्जा नहीं है। इसलिए हम अपने किसानों को भरोसा दिलाके जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने तय किया है, आने वाले समय में 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमारे किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। ये जितने नौजवान हमारे सामने तख्ती लेकर के खड़े हैं, ये तमाम नौजवान जानते होंगे कि जब जब ये तैयारी करके गए, इन्होंने कोचिंग की, मेहनत की, परीक्षा दे करके आए, और जब परीक्षा अच्छी हो गई और घर वापस लौट करके आए तो उन्हें पता लगा पेपर लीक हो गया। ये नौजवान जो खड़े हैं, केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, इस सरकार में 10 पेपर से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। सब पेपर लीक हो गए। और हाल ही में हमारे नौजवानों को याद होगा कि जब पुलिस भर्ती का इन्होंने फैसला लिया कि पुलिस भर्ती 2 दिन परीक्षा कराई जाएंगी, और सरकार ने भरोसा दिलाया कि इतनी सुरक्षा के इंतजाम हैं कि कहीं भी पेपर लीक नहीं होगा। हमारे नौजवानों ने तैयारी की, मेहनत कर करके गए, वहां पर पड़े रहे, ऐसे ही रुके, कहीं रुक पाए नहीं रुक पाए, स्टेशन से लेकर के अपनी गाड़ियों में सोते रहे, परीक्षा दे करके आए, और जब घर लौट करके आए तो पता लगा पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जिन्होंने ये अग्निवीर व्यवस्था बनाई है, समाजवादी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और पहले जैसी नौकरी होगी। पक्की वर्दी के साथ पक्की नौकरी होगी। ये अग्निवीर वाली आधी अधूरी नौकरी हम स्वीकार नहीं कर सकते। जान बचाने से लेकर के हमें आपको संविधान भी बचाना है। ये जो शिक्षक भर्ती है, इस सरकार ने कोई शिक्षक भर्ती नहीं की, और अगर शिक्षक भर्ती हो भी गई होगी तो ये हमारे 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वाले जानते होंगे इनके साथ कितना भेदभाव हुआ है। कितने सालों से ये लड़ रहे हैं और आज भी इनको न्याय नहीं मिला है। इनको न्याय नहीं मिला आज तक। इसलिए हम अपने जहां समाजवादी सरकार में हम लोग शिक्षक भर्ती के लिए मौका देंगे, वहीं हमारे 69,000 वाले जो शिक्षक हैं जिनके साथ भेदभाव हुआ है, इनको भी न्याय दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। देखिए, इस बार यूपी इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें जिता रहा है। एक में लड़ाई में है, बल्कि 79 जीत रहे हैं।